अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पावर सप्लाई वोल्टेज। तो देखते हैं यहाँ पे हमें प्रॉब्लम गिवन है और प्रॉब्लम है हमारे पास द एम्पलीफायर इज नल्ड व्हेन द लो डीसी सप्लाई इज 20 वोल्ट because of the poor regulation. Low DC voltage varies with the time from 18 volt to 22 volt. Then determine the change in the output offset voltage caused by the change in supply voltages. Also calculate the output voltage VO if the input voltage 10 millivolt DC. The op-amp is the LM307 with the SVRR is equal to 96 dB and variation in the low DC voltage is from 18 volt to 22 volt. Then compared to its desired value of the 20 volt means plus VCC is equal to 10 volt and minus VEE is equal to 10 volt. डायग्राम यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम के साथ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ डायग्राम गिवन है जिसमें आर और सी की वैल्यू दी हुई है और एक डायग्राम गिवन है ओपैम्प LM307 के साथ। इसमें हमें R1 और R8 की वैल्यू इससे पता चलती है। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन क्या है ये देखते हैं हम प्रॉब्लम से। गिवन है हमारे पास, डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि R1 जो है वो है 1 किलो ओम, RF जो है वो है 100 किलो ओम और ROM जो है वो भी 1 किलो ओम ही। डायग्राम से हम देख रहे हैं कि ROM जो है वो भी यहाँ पे 1 किलो ओम है। और यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है वो है इनपुट वोल्टेज जो है वो है 10 मिलीवोल्ट। SVRR जो दिया है सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो वो dB में दिया है हमें और वो है 96 dB। और यहाँ पे हमें जो वोल्टेज दिया है वो बहुत लो, जो वोल्टेज वेरी हो रहा है वो हो रहा है 18 वोल्ट टू 22 वोल्ट तक। तो वो जो लो डीसी वोल्टेज जो वेरी हो रहा है वो वेरी हो रहा है, वोल्टेज वेरी हो रहा है 18 वोल्ट टू 22 वोल्ट तक। तो डिटरमाइन करने को बोला हमें चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, मतलब जो हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करने को बोला है। तो वो हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करने को बोला है ए पार्ट में चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और इसके साथ साथ हमें ये भी कैलकुलेट करना है ये जो चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो ड्यू टू द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। चेंज इन सप्लाई वोल्टेज के कारण से हमें ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज इफ इनपुट वोल्टेज Vin इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट होगा, 10 मिलीवोल्ट डीसी होगा, तब हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और जो आईसी है वो दी हमें LM307 ये गिवन है। और देखते हैं हम अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो SVRR जो दिया है वो हमें यहाँ पे dB में दिया है 96 dB में। तो इसको हमें सिंपल SVRR की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे 20 log ऑफ 1 by SVRR। इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू 96 जो dB है इससे हम SVRR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं log ऑफ 1 by SVRR इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 20। इसको अगेन एंटी लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो हमें 1 by SVRR जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एंटी लॉग लेते हैं हम बोथ साइड में तो वो मिल जाएगा हमें 10⁻⁴.8
और एस वी आर आर इससे मिल जाएगा हमें, एस वी आर आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें इससे 1/10⁴.8 और उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15.85 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट। तो ये मिल गया हमें यहाँ पे एस वी आर आर। डीबी में हमें दिया था डेसिबल वैल्यू में, तो उसको हमने यहाँ पे माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है डेल वोल्ट है, वो भी हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट रहता है। ये आईसी के लिए LM307 के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है डेल वी, वो रहता है हमारे पास 2 वोल्ट। डेल वी भी हमें यहाँ पे गिवन था, डेल वी इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज जो है वो है 2 वोल्ट है। तो सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशो अगर 96 dB है, मतलब 15.85 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। डेल इनपुट ऑफसेट वोल्टेज डिवाइड बाय डेल वी इज इक्वल टू एस वी आर आर। तो इससे हमें यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो डेल वी आई ओ डिवाइड बाय डेल वी इज इक्वल टू एस वी आर आर है। तो इससे हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1 प्लस आर एफ बाय R1 into del VIO input offset voltage, change in input offset voltage to the change in voltage into this del V। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 1 प्लस आर एफ बाय R1। तो आर एफ की वैल्यू गिवन है हमें 100 किलो ओहम तक। आर एफ की वैल्यू गिवन है हमें 100 किलो ओहम, और R1 की वैल्यू है 1 किलो ओहम, वो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो ये हो गया 1 किलो ओहम इनटू चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द चेंज इन वोल्टेज। ये नथिंग बट हमारे पास SVRR रहता है, और SVRR की वैल्यू है हमारे पास 15.85 माइक्रोवोल्ट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट इनटू डेल वी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट। तो इस तरह हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो ये अगर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे 101 इनटू, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 31.6 इंटू माइक्रो है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो कि क्वेश्चन ए में हमें पूछा गया है। तो वो मिल जाएगी हमें यहाँ पे 3.20 मिली वोल्ट। जो हमें ए पार्ट में पूछा गया था चेंज इन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 3.20 मिली वोल्ट।